गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजने तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, हादसे से जुड़ी खबर है। ये खबर है बिहार से। बिहार के अररिया में निर्माणाधीन पुल ढह गया। बकरा नदी पर यह पुल बन रहा था। 12 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कार्य जारी था। बड़ी बात है, पुल गिरने का लाइव वीडियो आपको भी दहशत में ला सकता है। गनीमत यह कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। देखें आप कैसे ताश के पत्ते की तरह निर्माणाधीन ये ब्रिज गिर गया। अररिया में निर्माणाधीन पुल गिरा है। 12 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य जारी था। इसका लाइव वीडियो सामने आया है। गनीमत यह कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। ये बड़ी तस्वीर आप देखें। अब इसमें चूक है, निर्माण में घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है या फिर कोई और वजह है, ये बाद में जांच में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लाइव वीडियो सामने आया निर्माणाधीन पुल के ढहने का, गिरने का। कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा नुकसान स्पष्ट तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। एक और अहम खबर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे वसई इलाके में हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। सीसीटीवी में यह रिकॉर्ड भी हो गया। यहां ब्रेकअप के बाद बौखलाए एक शख्स ने बीच सड़क पर लड़की की हत्या कर दी। घटना आज सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। आरोपी पीछे से लड़की के नजदीक पहुंचा और ताबड़तोड़ लड़की के सिर पर रिंच से हमला करता दिखाई पड़ा। मामला चिंचवाड़ इलाके का बताया गया है। मृतक लड़की का नाम आरती यादव बताया गया और हत्या करने वाला आरोपी रोहित यादव है। आरोपी ने लोहे की रिंच से लड़की के सिर पर लगातार वार किए। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है। हत्या के वक्त घटनास्थल पर काफी भीड़भाड़ भी दिखती है, लेकिन आरोपी को किसी का कोई फर्क, कोई डर, कोई खौफ दिखाई नहीं पड़ता। ये तस्वीर आप देखें, दिल दहला देने वाली और थोड़ा डराने वाली तस्वीरें हैं, चौंकाने वाली तस्वीरें। आते जाते लोगों ने कतई इसमें ना तो दखल दी, ना मदद की, और देखें ताबड़तोड़ वार करता हुआ यह सनकी युवक दिखाई पड़ा है। प्रेमी युवक ने हत्या कर दी। मुंबई की तस्वीर देखिए। मार के पूछ रहे हैं। इधर ओडिशा राज्य के बालेश्वर के सुनाहरे इलाके में सोमवार को अचानक 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो नाले में लाल रंग का पानी देख लोगों ने उसे खून बताकर पुलिस को इस बात की सूचना दी। लोग इसके विरोध में प्रदर्शन करने लगे और इसके बाद अचानक दूसरे समुदाय के लोग वहां पहुंच गए। देखते ही देखते एक दूसरे पर ईंट और पत्थर से उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। इस घटना में मीडिया कर्मियों और पुलिस वालों को भी चोट लगने की खबर आई है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी। असम के उदालगिरी में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन के साथ 668 कारतूस जब्त किए गए। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट पार्क जंगल सफारी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हजारों की संख्या में हर साल पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि बढ़ते पर्यटन के बीच जंगली जानवर भी कई बार असहज हो जाते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक टाइगर जंगल में घूमने आए पर्यटकों पर हमला कर देता है। हालांकि लोगों द्वारा चीखने पर वो वापस भाग गया। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कहा कि लापरवाही पर पूरी तरह से निपटना जरूरी है। ये लाखों छात्रों से जुड़ा मामला है। बच्चों की मेहनत को भूलना नहीं चाहिए। गड़बड़ी मिली तो सख्त एक्शन लेंगे। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। कैसे कैसे तैयारी होते हैं। ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए। ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए।
आप प्रिपेयर आइए, आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफ़ी फटकार लगाई है। और एक बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से दे दें, शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ कैसे जारी है। एक और बानगी देखें, एनसीईआरटी की भी नकली किताबें बिक गई मार्केट में। शिक्षा व्यापारियों का ये खेल है खुला खेल। असली किताबों के पन्नों पर एनसीईआरटी का एक वाटरमार्क होता है, नकली किताबों के पन्नों से ये वाटरमार्क गायब है, जिससे पता चला कि ये नकली किताबें। किताबों में कलर में भी गड़बड़ियां हैं। नकली किताब के फॉन्ट जो है छात्रों की आंखों के लिए हानिकारक हैं। नकली किताबों में घटिया कागज और घटिया स्याही का इस्तेमाल है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस पर कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार किया है। तो एक बड़ा मामला है शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ का। बाजारों में एनसीईआरटी की नकली किताबें पाई गई। शिक्षा कारोबारियों का यह पूरा खेल है। असल किताबों की नकल दिखी है, वाटरमार्क लेकिन इस पर एनसीईआरटी का नहीं है। नकली किताबों की यही पहचान है। निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है इंदौर से। निहारिका, बड़ा मामला, किताबें भी नकली हैं बाजार में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। किताबें अब नकली दिख रही है इंदौर के मार्केट में, और ये काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अब शिक्षा विभाग में भी अगर इस तरह की धांधली होगी तो शिक्षा के मंदिरों में किस तरह से बच्चे अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे। एनसीईआरटी जिसका जो किताबें पूरे देश भर में पाई जाती है, वो किताबें इंदौर में नकली मिल रही है। इंदौर के हर बड़े कारोबारी की दुकानों में नकली किताबें बेची जा रही है। इसकी पहचान सबसे बड़ी यही है कि एनसीईआरटी की असली किताबों के हर पन्ने पर एनसीईआरटी का वाटरमार्क होता है और नकली किताबें जो है वो केवल खाली पन्ने होते हैं। इसकी पहचान IBC 24 ने अपने दर्शकों को करवाई है। इसके अलावा अगर हम बताएं तो हर किताब का कलर जो होता है एनसीईआरटी का, वो थोड़ा डल होता है, लेकिन जो नकली किताबें हैं उनका कलर जो है वो भी ब्राइट है। कोई भी पहचान नहीं सकता है कि जो किताबें इस वक्त मार्केट में है वो नकली है। हमने कई दुकानों पर जाकर व्यापारियों से भी बात की है, उन्हें तक इस मामले में पूरी जानकारी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनकी दुकानों पर किताबें जो है वो नकली ही पाई जा रही है। मामले में जब इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी करने से सीधा इनकार किया है। उनका कहना है कि हम इसमें देखेंगे, इसको जानेंगे, पहचानेंगे, अगर इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तब हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इस मामले में कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा। इंदौर में ये पहली बार हुआ है कि इस तरह की किताबें जो है वो कब तक इसकी जांच करवाते निहारिका। मामला सीरियस है। अगर वाकई इंक और प्रिंट ऐसा है जो बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक है तो ये जरूर देखना चाहिए जिला प्रशासन को। और पहले एजुकेशन माफिया, स्कूल माफिया की बात होती थी, लेकिन अब लगता है बुक माफिया भी एक्टिव है इंदौर में। ये बड़ी और चौंकाने वाली खबर इंदौर से। शुक्रिया निहारिका आपका इस जानकारी के लिए। इधर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा रहेगा। पीएम मोदी 50,000 किसानों से यहां सीधा संवाद करेंगे। 30,000 कृषि सखियों को भी वो सम्मानित करेंगे। इस दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी वो जारी करेंगे। करीब 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुके हैं। सरकारों ने अपना काम शुरू कर दिया है। प्रदेश की सरकारें इधर एक्टिव है तो उधर 24 के चुनाव के बाद केंद्रीय सरकार भी। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम जो पिछले टर्म में रहा था मन की बात, ये वापस लौट रहा है। 30 जून को प्रधानमंत्री मोदी का इस बार इस मोदी 3.0 का पहला संबोधन होगा। और वही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी दौरे पर हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। जनता के सुख समृद्धि और कल्याण की शिवराज सिंह चौहान ने प्रार्थना की। आज एक बयान बड़ा सुर्खियों में रहा। सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने आभार यात्रा को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दे दिया। कहा कि अब मैं यानी वो यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा। यादव और मुसलमान समाज के लोग कोई काम करवाने आते हैं तो जरूर आए, लेकिन चाय नाश्ता कर वापस चले जाएं। इस बयान के बाद अब विवाद शुरू हो चुका है।
मध्य प्रदेश के 16 शहरों में 24 घंटे बाजार खोलने का फैसला लेने पर सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, इसलिए सरकार ने फैसला लिया। 24 घंटे बाजार खुलने से रोजगार भी मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा। वहीं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि 24 घंटे बाजार खुले रहने से किसी भी बड़े शहर की अर्थव्यवस्था बेहतर ही होती है। आईटी में भी 24 घंटे वर्किंग होनी चाहिए। एक्सपोर्ट का काम तेज होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम नाइट कल्चर के विरोधी हैं, लेकिन नाइट वर्किंग को बढ़ावा देना है। वहीं सरकार के फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है कि रात में लोगों की सुरक्षा की आखिर क्या गारंटी होगी। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की। इसी दौरान मंत्री विजय शाह ने खुले मन से मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगान और झंडा वंदन होना चाहिए। अब वो चाहे मिशनरी स्कूल हो या फिर मदरसा, सभी में राष्ट्रगान होना चाहिए। अब उनके इस बयान को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। जहां एक और इस बयान को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर तंज कसा है, तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मंत्री विजय शाह के बयान का समर्थन किया। आप ये आदेश निकालें। मैंने एक आदेश निकाला था कि हर स्कूल में झंडा वंदन होगा, हर स्कूल में जनगण मन होगा, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो, चाहे स्कूल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो मदरसा हो, लेकिन जनगण मन होगा और झंडा वंदन होगा। लेकिन वो आदेश में कुछ कमी रह गई थी। मेरा निवेदन है स्कूल चलो अभियान में आपके तरफ से ये घोषणा हो जाए कि मध्य प्रदेश के स्कूल में पहली क्लास से स्कूल जब लगे तिरंगा फहराया जाएगा, जनगण मन जाना जाएगा और उसके बाद स्कूल लगेगा। एक सीनियर मिनिस्टर मुख्यमंत्री से मांग कर रहा है। अरे ये तो सरकार है, आदेश देना चाहिए कि कहाँ होना है मदरसे में, जहाँ है वो आदेश दो ना। सरकार का मतलब क्या है? जिस तरह के उन्होंने कहा कि ये माइक नहीं बजेंगे, एक ऑर्डर निकाल दिया था मुख्यमंत्री, इस तरह के आदेश चलते हैं इन चीज़ों में। स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, गुरुकुल हो, जहाँ जहाँ शिक्षा के घर हैं या जहाँ जहाँ शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर राष्ट्रगान होना चाहिए। क्योंकि सब लोग कहते हैं ना ये राष्ट्र मेरा है, तो ये मेरा राष्ट्र है तो ये दिखाओ भी और कर्तव्य में व्यवहार में लाओ भी। राष्ट्र की वंदना आराधना करना कोई अपराध नहीं है। मदरसे में राष्ट्रगान होता है तो ये स्वागत योग्य है, और नहीं है तो होना चाहिए राष्ट्रगान, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इधर छत्तीसगढ़ में हुए बलौदा बाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया। राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक में भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। धरने में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हुए। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की रणनीति बनाकर काम किया है और आगामी मॉनसून सत्र में सरकार को विपक्ष के विधायक घेरेंगे। तो वहीं सड़क पर उतरकर कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना दिया। इधर मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अमिताभ अग्निहोत्री ने ही मोर्चा खोल दिया। अग्निहोत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को इस बाबत पत्र लिखा, जिसमें वे लिखते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस चापलूसों और पूंजीवादियों की वजह से हारी है। पटवारी ने नरसिंह, आयुष्मान और कोरोना घोटाले को मुद्दा नहीं बनाया। कांग्रेस प्रवक्ता जीतू पटवारी के समर्थन में उतरे दिखाई पड़े। इधर बीजेपी को तंज कसने का खुला मौका मिला। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को एक दिशाहीन पार्टी बीजेपी करार दे रही। देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने ये दावा भी किया कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस कम से कम 4 से 5 सीटें जीत रही थी, लेकिन बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी कर सेटिंग कर दी। ताम्रध्वज साहू के इस बयान पर अब कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हार के बाद कांग्रेस का ये हमेशा का रोना रहा है और भविष्य में भी कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाएगी।
इधर रायपुर नगर निगम मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। महापौर कक्ष के बाहर नगाड़ा लेकर बाकायदा प्रदर्शन किया गया है। जल संकट को लेकर महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। राजधानी में हफ्तों जल संकट की स्थिति बनी हुई है। मामले को लेकर कांग्रेसी पार्षद भी नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं ग्वालियर में एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर साधु संतों ने रानी की समाधि पर न जाने का फैसला लिया है, यानी कि कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। निर्मोही अखाड़े के पंच रामसेवक महाराज ने कहा कि रानी की रक्षा करते हुए 745 साधु संत शहीद हुए थे। इन शहीदों की स्मारक बनाने की मांग की गई। हम सालों से मांग कर रहे हैं। नेताओं ने आश्वासन के बाद भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन आज तक स्मारक नहीं बना। इस कारण हम कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि आज शाम 7 बजे रानी की समाधि पर मुख्य कार्यक्रम होना है। अब जरा छात्र राजनीति से जुड़ी छात्रों के हक में आंदोलन की 2 तस्वीरें देखिए। दोनों जगह प्रदर्शन एनएसयूआई ने किया, एक मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिलासपुर में एनएसयूआई ने अटल यूनिवर्सिटी का घेराव किया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। 11 सूत्री मांगों को लेकर यह पूरा प्रदर्शन किया गया है और इसमें कुलपति को हटाने की मांग भी शामिल है। इधर इंदौर में डीएवीवी यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एमबीए पेपर लीक मामले में यह प्रदर्शन किया गया है। भाजपा नेता अक्षय बम के कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग है। एनएसयूआई के छात्र मान्यता निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। प्री मॉनसून एक्टिविटी काफी तेज है, लेकिन इसी फेर में कई सारी जगह कुछ नुकसान की तस्वीरें। मुरैना में आंधी तूफान की तबाही दिखी है। कैलारस और पहाड़गढ़ इलाके में तूफान से तबाही दिखी। पेड़ टूटकर दुकानों पर गिरे। 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 की स्थिति गंभीर है। गंभीर तौर पर घायलों को ग्वालियर रेफर किया है। तूफान से उड़कर नेशनल हाईवे 44 पर एक टीन शेड गिर गया और टीन शेड गिरने से हाईवे पर जाम की स्थिति रही। 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। इधर मुरैना और सूरजपुर में तूफान और आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। जहां मुरैना में आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई, तो कैलारस और पहाड़गढ़ इलाके में तूफान से तबाही के कारण पेड़ टूट गए और वो पेड़ के तने दुकानों पर गिर गए, जिससे 6 से अधिक लोग घायल हो गए। 3 की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। दुकान टूटने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और वहीं दूसरी तस्वीर सूरजपुर से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दवना और माडर इलाके में ये घटना हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर जबलपुर में जमीन कब्जा को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे बाहर निकल गए और लाठी डंडों से एक दूसरे पर लोग हमला करते नजर आए। एक पक्ष के पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। खेत में कब्जा कर अवैध दुकान जलाने पर विवाद हुआ था। गोसलपुर थाना क्षेत्र के खजरी गांव का यह मामला है। इधर दतिया में जमीन विवाद को लेकर हथियार लहराए गए। बंदूक की नोक पर परिवार को धमकाया गया। लोगों को धमकाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में बदमाश हथियार लहराते दिखाई दे रहा है। चिरुला थाना क्षेत्र के चितुआ का यह मामला है। वहीं अगली खबर बिलासपुर से, जहां बिलासपुर में गौ मांस की बिक्री का मामला सामने आया है। गांव में खुलेआम गौ मांस की बिक्री की जा रही थी। हिंदू संगठन ने इसकी शिकायत पुलिस से की है, जिस पर पुलिस ने मांस का सैंपल लेकर जांच शुरू कर दिया है। मामला कोटा थाना क्षेत्र के तांडा गांव का है। इधर पुराने भिलाई थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक समुदाय के सैकड़ों लोग एक युवक की शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। माहौल तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने अन्य थानों से बल को बुलवा भेजा। आक्रोशित लोगों से बात करने के बाद इस मामले को किसी तरह शांत कराया गया। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी को ढूंढा जा रहा है। समुदाय ने शिकायत में कहा है कि एक युवा ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की है, जिससे समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
इधर ग्वालियर में हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है, जहां एक कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार 2 युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए और इस हादसे के बाद भीड़ ने गाड़ी सवार की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। इधर जांजगीर में एक सड़क किनारे ट्रैक्टर पलट गया और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की जान चली गई। पुलिस मौके पर पहुंची। बलौदा के परसदा गांव की यह घटना बताई जा रही। और वहीं सीहोर के कन्नौद रोड स्थित लॉज में भीषण आग लग गई। लॉज में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के दौरान लॉज में एक परिवार सो रहा था। आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मुरैना में चंबल नदी में नाव पलट गई। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। 18 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। नाव में रख कर ले जा रहे थे एड बाइक। बताया जा रहा है कि सभी लोग अवैध रूप से नाव से चंबल पार कर रहे थे। बिंडवा से उटसाना घाट की ओर यात्री जा रहे थे। इधर टीकमगढ़ में 2 परिवारों के बीच जमकर विवाद हो गया और मारपीट हो गई। बीच सड़क पर महिलाओं के साथ मारपीट की गई। मारपीट में 2 महिलाओं के सिर में चोट आई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुराना बस स्टैंड के पास ये विवाद हुआ। इधर रायपुर के आरंग में पिछले दिनों एक युवक बल्कि 3 युवाओं के साथ में जो मारपीट हुई थी, इसमें अंतिम इलाजरत युवक की भी मौत हो गई। तीसरे युवक की जान चली गई। 2 युवक पहले ही दम तोड़ चुके हैं। पशु तस्करी की आशंका में इस घटना को अंजाम दिया था। आरंग पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपियों को पकड़ने एक एसआईटी भी बनाई, लेकिन अब तक पुलिस को और एसआईटी को कुछ मिला नहीं। वहीं इंदौर के निपनिया स्थित अपोलो डीबी सिटी में एक 7वीं की छात्रा की गिरने से मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में छात्रा की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा अंजलि शर्मा को उसके पिता स्कूल छोड़कर आए थे। पिता ने स्कूल छोड़ने के बाद छात्रा पिता के पीछे पीछे घर वापस आ गई और पड़ोस की बिल्डिंग में चली गई। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को छात्रा का मूवमेंट भी नजर आया है। 14वीं मंजिल पर जाने के बाद छात्रा नीचे आ गिरी। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ, ये खुदकुशी है, इसे लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों से पूछताछ जारी है। बलौदा बाजार में स्कूल गेट के सामने प्राचार्य परमेश्वर सेन नशे की हालत में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों ने प्राचार्य का वीडियो बनाया। वीडियो वायरल हो रहा है और अब शासकीय हाई स्कूल गेंदोला का यह मामला बताया जा रहा है। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले फिर याद दिला दें, आपके अपने पसंदीदा नंबर 1 न्यूज चैनल IBS24 पर हर बड़े विषय पर डिबेट और पूरी खबरें और उसका समूचा अपडेट आपको मिलेगा। आप देखते रहे IBS24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।